गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस दिसंबर के मंथ के एंड में हम लगभग पहुंच गए हैं और हम परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। और आज 28 दिसंबर 2021 के लिए परमेश्वर हमें लॉ ऑफ हीलिंग सिखाना चाहता है। चंगाई के सिद्धांत को, चंगाई के नियम को परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 25 पद। जब हम चंगाई की बात करते हैं अक्सर हम निर्गमन 15-26 को देखते हैं जहां लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परंतु निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 25 पद को भी हम कभी ना भूलें, जहां पर चंगाई के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, जो इस प्रकार से है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा, तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में से रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे अन्न और हमारे जल पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और परमेश्वर का ये जो हीलिंग का गिफ्ट है, परमेश्वर की ओर से जो हमें चंगाई मिलती है, वो चंगाई का जो सिद्धांत परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण, परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण हमको चंगाई मिलती है। परमेश्वर ने इस सिद्धांत को बनाया है कि यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाओं को मानेगा और परमेश्वर की विधियों पर चलेगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर होऊंगा उस समय जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों पर चलोगे। हालेलुया। मेरे नियमों को मानोगे और मेरी उपासना करोगे। हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है और परमेश्वर के नियमों को मानना है, सारे नियमों को मानना है। परमेश्वर की आज्ञाओं का हमको पालन करना है ताकि परमेश्वर उस चंगाई को हमारे बीच में दे पाए, हम उस चंगाई को अनुभव कर पाए, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो पाए। और हीलिंग जो है, जब हम दूसरे राजा की पुस्तक 20 अध्याय 5 पद को देखते हैं, तो चंगाई जो है वो एक्टिवेट होती है आज्ञाकारिता के द्वारा, और चंगाई जो है वो एक्टिवेट होती है, वो हमको मिलती है प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से रोगी चंगा हो जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रार्थना में पश्चाताप होता है, प्रार्थना में समर्पण होता है, प्रार्थना में सामर्थ होती है और उसके द्वारा चंगाई जो है वो हमको मिलती है। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। जब प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन होता है तो वहां से सामर्थ हमारे जीवन में आती है और चंगाई एक्टिवेट हो जाती है। हीलिंग जो है, वो प्रार्थना जो है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमको समझना है। वो हमारे जीवन में आती है जब आत्मा की अगुवाई में होकर विश्वास के साथ कुछ बोला जाता है। मैं फिर से कहूंगा, चंगाई एक्टिवेट होती है जब आत्मा की अगुवाई में होकर विश्वास के साथ कुछ बोला जाता है। एकदम से जब परमेश्वर के दास ने कहा खड़ा हो जा, और वो लंगड़ा एकदम खड़ा हो गया, एकदम चंगाई मिल गई। प्रभु ने छुआ आंखों को और कहा चंगे हो जाओ, और वो चंगे हो गए। हालेलुया। चंगा हो जा, चंगा हो जा, और चंगा हो गया। विश्वास के साथ जब डिक्लेयर किया जाता है, विश्वास के साथ जब बोला जाता है, तब हम अद्भुत कामों को होते हुए देखते हैं। जब हम चंगाई को होते हुए देखते हैं, विश्वास से बोला जाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में और विश्वास के साथ हमें बोलना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है वही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में और विश्वास के साथ जब हम बोलेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और
जब हम परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल करते हैं तब चंगाई जो है वो एक्टिवेट होती है। जब हम परमेश्वर के वचन का सही इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु आपने वायदा किया है, यहां पर ये लिखा है, और जब हम उन वचनों को, उन वायदों को क्लेम करते हैं, हम उस चंगाई को अनुभव कर पाते हैं। और चंगाई जो एक्टिवेट होती है वो हाथ रखने के द्वारा, विश्वासियों के हाथ रखने के द्वारा भी एक्टिवेट होती है। बहुत सारे लोगों को जैसे ही टच किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर है छूने वाला, प्रभु यीशु मसीह है छूने वाला, पवित्र आत्मा है छूने वाला, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है। जब विश्वास करते हैं कि प्रभु ने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, जब विश्वास के साथ हम छूते हैं, परमेश्वर की सामर्थ निकलती है और रोगी चंगा हो जाता है। और जो चंगाई है मेरे प्रियो, वो अंत के दिनों में, अब इस अंत के समय में जो चंगाई है वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा अद्भुत काम। मैंने हमेशा आपको ये बताया और सिखाया कि प्रेरितों के काम में जो अद्भुत काम होते थे प्रारंभिक कलीसिया में, अब एक बार फिर से हम उन अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे। कलीसियाओं में लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, ओ कोढ़ी शुद्ध होंगे, हालेलुया, आत्माएं बचाई जाएंगी, लोग रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, छाती पीटेंगे, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करेंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे, जोश और उत्साह के साथ परमेश्वर के लिए नए नए गीतों को लिखेंगे, परमेश्वर के लिए नई नई आत्माओं को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये समय है कि वो जागृति एक बार फिर से आएगी। लिखा है कि जो बात की जो महिमा होगी अभी अंतिम दिनों में, वो पहले की महिमा से भी बहुत बड़ी महिमा जो है अब होने जा रही है। वो प्रारंभिक कलीसिया में जैसे अद्भुत काम होते थे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, और वो बड़ी संख्या में अब इस अंत के समय में होने जा रहा है। वो बड़ा रिवाइवल आने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। इस पूरी दुनिया में हम देखने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से होने जा रहा है, कलीसियाओं में होने जा रहा है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होने जा रहा है। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस। वो बड़ा रिवाइवल होने जा रहा है। आप देखेंगे शत्रु भी जो है, वो दुष्ट आत्माएं भी छोटे मोटे चमत्कार करेंगे, लेकिन जो बड़ी जागृति और जो वो बड़ा बड़ा अद्भुत काम जो होगा वो परमेश्वर के लोगों के द्वारा होगा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होगा। हालेलुया, परमेश्वर के दास की लाठी वो सारी लाठियों को निगल जाएगी यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो अद्भुत कामों को, उन अद्भुत गवाहियों को, वो हालेलुया जागृति, रिवाइवल को इस अंत के समय में हम देखने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज हमने चंगाई के बारे में सीखा है, हमें इसे अपने जीवन में अपनाना है और परमेश्वर के आशीष से अपने आप को भरते जाना है। हालेलुया। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जब हमने चंगाई के सिद्धांत के बारे में सीखा है तो अब हमें क्या करने की जरूरत है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स इस सिद्धांत को सीखने के बाद अब हमारा होना चाहिए, क्या निर्णय हम लेते हैं, आगे कैसे जीवन हम बिताएंगे। जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। आप भले रहें, चंगे रहें। आमीन।